हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने लूडो 3.0 ट्यूटोरियल को। और आज हम लोग पाथ पॉइंट्स बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने एसेट्स डाउनलोड किए थे उसमें एक इमेज थी जो पाथ पॉइंट वाली थी। इस इमेज को अपने गेम में यूज करना है। तो पहले इसको आते हैं और ओपन करते हैं, paint.net पे आते हैं। सिंपली इसको हम मैजिक टूल से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+Shift+X से प्रेस करेंगे और अब ये सिंपल इतनी सी इमेज बचेगी। Ctrl+Shift+S से इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं, इसको डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, पाथ पॉइंट के नाम से सेव कर लिया। और अब इसको हम अपने गेम में यूज करेंगे। देखिए ये इमेज आ गई, इसको अब हम अपने गेम के अंदर ड्रॉप करते हैं। तो अब हम अपने पाथ पॉइंट को यहाँ पे अपने गेम में ड्रॉप कर लेंगे और उसको इस गेम में यूटिलाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ से हम अपने पाथ पॉइंट को अपने गेम व्यू में ड्रॉप कर देते हैं और इसको अब हम स्प्राइट में कन्वर्ट कर लेंगे, स्प्राइट 2D में कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी प्ले बटन आ जाएगा। तो अब ये हमारा स्प्राइट बन गया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं और ये हमारा एक पाथ पॉइंट बन चुका है। अब इस पाथ पॉइंट को आप चाहे तो रीसाइज कर लें। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से अरेंज करता हूँ और एक जगह पे ले आने के बाद जूम करते हैं। जूम करने के बाद इसकी स्केल को कम करेंगे, 0.3 कर देते हैं, 0.3। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी के ऊपर हमारा प्लेयर मूव करने वाला है। तो 0.25 करके एक बार देखते हैं और छोटा, ठीक है, आई थिंक 0.2 हमारे पाथ पॉइंट यानी कि पाथ पॉइंट का साइज जो है 0.2 ओके है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ये पाथ पॉइंट बन गया है। तो इसको एज अ प्री फैब बना लिया जाए तो इसको हम लोग बार बार रिपीटली यूज कर पाएंगे। तो आते हैं यहाँ पे प्री फैब में आते हैं और जिस तरीके से ये हमारे हैं ना, इनको एक फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। फोल्डर के अंदर डाल देते हैं प्लेयर्स और इन प्लेयर्स को यहाँ पे इसके अंदर ड्रॉप कर देते हैं। देन इसके अंदर हम अपने पाथ पॉइंट को ड्रॉप कर देते हैं। तो अब ये एज अ प्री फैब बन गया है ना। तो चलिए अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पाथ पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट, जिसका नाम देते हैं पाथ पॉइंट्स। अब पाथ पॉइंट के अंदर भी 4 टाइप के पाथ हो सकते हैं, मैं बताता हूँ वो कैसे होंगे। पहला, एक तो ऐसा पाथ होगा ना जिसपे कॉमनली सारे प्लेयर मूव कर रहे होंगे और 4 ऐसे पाथ होंगे जो इंडिविजुअल होंगे। जैसे रेड वाले पे यहाँ पे कभी भी कोई और प्लेयर मूव नहीं कर सकता है। तो अल्टीमेटली 5 टाइप के हमारे पास पाथ पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पहला ऑब्जेक्ट और जिसका नाम देते हैं कि कॉमन पाथ पॉइंट। इसी तरीके से इनको सबको आप सेंटर में करते रहना। रीसेट से यहाँ पे अगर देख लेना कि ट्रांसफॉर्म कुछ चेंज ना हो। तो जैसे इसकी ट्रांसफॉर्म गलत है तो इसको रीसेट कर लेते हैं, ये भी सेंटर में आ जाएगा और ये ऑलरेडी 0 पे है तो ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी के भी पाथ पॉइंट्स के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 पाथ पॉइंट्स के लिए ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अब हमको क्या करना है, अपने सबसे पहले कॉमन पाथ पॉइंट को यहाँ पे अरेंज करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि हम लोग को ये विजिबल रहे अच्छे से। देन हम यहाँ पे इनिशियल मानेंगे, देन एक एक पाथ पॉइंट को यहाँ पे असाइन करते जाएंगे। पाथ पॉइंट इसलिए असाइन कर रहे हैं क्योंकि जब हमारे प्लेयर्स यहाँ से बाहर आएंगे तो इन्हीं पाथ पॉइंट पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं और इसमें एक बार पाथ पॉइंट को ड्रॉप करते हैं। तो हमारा पहला पाथ पॉइंट यहाँ आ गया। इसको पहले रीसेट करते हैं क्योंकि प्रीफैब बनाते समय हमने गलती किया था। तो देखिए यहाँ पे भी पाथ पॉइंट में कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको फिर से बनाएंगे। आप भी यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे सही करना है। तो सबसे फिर पहले हम लोग आते हैं टेक्सचर पे। यहाँ पे हमारे पास प्रीफैब है, इसको यहाँ पे कहीं भी हम ड्रॉप कर देते हैं और इसका हमें कुछ नहीं करना था। सिंपली इसके स्केल को 0.2 करना था, तो 0.2 कर दिया जिससे ये साइज में फिट हो जाएगा और इतना ही रखना है। इसके बाद ये हमारा तो यहाँ पे 0.2 फिक्स है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने प्रीफैब में
प्रीफैब में इसको ड्रॉप करेंगे और अब ये हमारा पाथ पॉइंट एज ए प्रीफैब वर्क कर रहा है। अब मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अपने पाथ पॉइंट के कॉमन पाथ पॉइंट में इसको ड्रॉप करता हूँ, तो ये हमेशा सेंटर में आएगा। आप देखिए यहाँ पे एक पाथ पॉइंट आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से मान रहे हैं कि ये हमारा पहला पाथ पॉइंट है, तो हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और इस वाले पाथ पे ले आके रख देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से दूसरा पाथ पॉइंट इसके अंदर ड्रॉप करेंगे और इसकी पोजीशन को भी यहाँ पे ले आके ड्रॉप कर देंगे। फिर तीसरे को भी इसके अंदर रखेंगे और इसको बार बार अरेंज करेंगे सारे पाथ पॉइंट्स के लिए। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब आप चाहें तो इनके अलाइनमेंट को सही करने के लिए, जब तक आप एक्स वर्टिकली इनको अलाइन कर रहे हैं, तो आप इसका वाई एक्सिस देख लो या एक्स एक्सिस देख लो कि 3.0.5 पे हमने इसको सेट किया है। तो सारे ही जो प्लेयर हैं इनका एक्स एक्सिस तो सेम होगा ना, तो वो चाहे पाथ पॉइंट 1 हो या 2 हो, हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पे 2 वाले की बात करें तो 4.8 है, इसकी जगह पे 0.5 रहेगा। इसी तरीके से इसकी भी बात करें तो ये भी 0.5 ही रहेगा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन सारे पाथ पॉइंट को अरेंज कर लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग इंडिविजुअल पाथ पॉइंट भी बनाएंगे। तो आइए इसको फटाफट बना लेते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने सारा का सारा पाथ पॉइंट जो कॉमन वाले हैं वो बना लिया है। डोंट वेरी, अभी ये आपको कलर देखने को मिल रहा है, आगे हम लोग हटा देंगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, अदरवाइज हमारा गेम तो बहुत ही बेकार हो जाएगा। बस ये पाथ पॉइंट होंगे लेकिन ये विजिबल नहीं होंगे। अब हमें क्या करना है, अपने इंडिविजुअल पाथ पॉइंट्स को भी बनाने हैं। टोटल यहाँ पे आप देखो 51 और 52, एक और यहाँ पे पाथ पॉइंट होगा ना, हाँ, तो टोटल 52 पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्लेस कर दिए गए हैं सक्सेसफुली। तो हमारे जो कॉमन पाथ पॉइंट हो गए वो टोटल 52 हो गए। इसके बाद अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ब्लू वाले को बनाते हैं। तो ब्लू पाथ पॉइंट के लिए भी हम ब्लू वाले में एक ड्रॉप करेंगे और इसको एक्स एक्सिस तो 0 ही रहेगा, वाई डायरेक्शन में सबसे पहले नीचे की ओर यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। आप इसके साथ मैच भी कर सकते हो कि इसका वाई कितना है, 3.14 है, तो आप इसका भी 3.14 देख लीजिए, सेट कर लीजिए। इसी तरीके से इसके अंदर दूसरा पाथ पॉइंट ड्रॉप करेंगे और इसकी पोजीशन को सेट करेंगे यहाँ पे, और तीसरे को। तो अब देखिए हमारा ब्लू प्लेयर पीस के लिए भी पाथ पॉइंट सेट हो चुका है। इसी तरीके से अब हमें अपने रेड प्लेयर के लिए 5 पाथ पॉइंट सेट करने हैं, जो कि 4 1 5। इसी तरीके से हमें रेड के लिए भी करना है। तो रेड पे हम इसको ड्रॉप करेंगे और इसको ड्रैग करके इधर की ओर सेट कर देंगे। पहला पॉइंट हो गया। देन यहाँ से दूसरा पाथ पॉइंट सेट कर देते हैं। अब 5 पाथ पॉइंट हमें अपने ग्रीन प्लेयर के लिए भी बनाना है, तो इसको हम अपने ग्रीन वाले में भी ड्रॉप करते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर ले आएंगे। देन सेकंड, तो देखिए अभी हमारे ग्रीन के लिए भी बन गया। हम इसको फटाक से येलो के लिए भी बना लेते हैं, तो हमारा पाथ पॉइंट वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। इसको फोल्ड करते हैं, यहाँ पे येलो में ड्रॉप करते हैं और इधर की ओर इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे इंडिविजुअल और कॉमन पाथ पॉइंट तो बन गए हैं, बट अभी एक कॉमन पाथ पॉइंट और है जो कि मिस हो रहा है। वो कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि सारा प्लेयर मूव होने के बाद यहाँ पे आना है। ये भी एक कॉमन पाथ पॉइंट है। तो एक और पाथ पॉइंट जो जिसका पोजीशन 0 0 हुई होगा वो हमारे कॉमन पाथ पॉइंट में ऐड होगा। तो आप देखो यहाँ पे 52 हो गया है, जो कि यहीं पे रहने वाला है। तो टोटल जो कॉमन पाथ पॉइंट हो गए वो 53 हो गए, 52 ये और एक और, बाकी के 5 हमारे इंडिविजुअल पाथ पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो आज का प्लेसमेंट का टास्क था, वो कंप्लीट होता है, क्योंकि आज हम लोग पाथ पॉइंट को अरेंज करने वाले थे। अब ये देखने में भले ही अभी खराब लग रहा है, बट इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे कलर का सेक्शन होता है ना, कलर में आप आएंगे तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, इसको आप कम कर लो
कम कर लें, देन ओवरराइड अप्लाई टू ऑल। तो देखिए यहाँ पे अब कोई भी प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सारे पाथ पॉइंट हैं, है ना। तो सारे पाथ पॉइंट अवेलेबल हैं, बस हमने इसका कलर हटा दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमें बना लेना है जो रियल गेम में नहीं दिखता है, बट अभी के लिए मैं इसको कलर रख देता हूँ, क्योंकि अभी हमें आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सेटिंग्स भी करनी है। तो मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूँ, जिससे इसका कलर वापस आ गया है। अभी कुछ और सेटिंग्स होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद जब हम लोग फाइनली इस पे रन करने लगेंगे तो इनका कलर हटा देंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज।